यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ को लेकर आर्टिकल 240 आजकल न्यूज़ में है बिकॉज चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में ऐड करने की बात चली है। आर्टिकल 240 में ऑलरेडी ये सभी यूनियन टेरिटरीज आती है, इसके साथ साथ लद्दाख भी इसमें ऐड हो जाता है। इन सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या है, प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकता है इन केस ऑफ पीस, प्रोग्रेस एज वेल एज गुड गवर्नमेंट। बट अगर हम बात करें दिल्ली, पुडुचेरी एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी तीनों यूनियन टेरिटरीज में जो है हमारे पास अपना लेजिस्लेचर है, इसीलिए जो है ये आर्टिकल 240 के अंडर नहीं आती है। अगर यहाँ पर पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट को लेकर कोई पॉलिसीज़ बनानी हो तो ये अपना इनका जो अपना लेजिस्लेचर है या इनका अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब जो है पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं। बट व्हाट इज़ द रिसेंट इशू, अभी इशू क्या है, चंडीगढ़ को ऐड करने से इसमें क्या इशू आ जाता है वो हम देखेंगे। और हम देखेंगे आर्टिकल 239 को भी, जो कि बात करता है यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ओवरऑल। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है जो कि यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। इसका फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 क्या बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज किस तरह से होगा। ये इसका जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि या तो पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, अदरवाइज जो है प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है यूनियन टेरिटरी को गवर्न करेगा। इसका जो सेकंड क्लॉज है वो क्या बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी गवर्नर को, एडजॉइनिंग स्टेट का कोई गवर्नर है, उसको किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है तो उस पर उस नेबरिंग स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रिसेंट कंट्रोवर्सी को देखते हुए कि जो पंजाब का जो गवर्नर है वही जो है चंडीगढ़ का जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है। बट जब वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है चंडीगढ़ के, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, ना कि पंजाब की गवर्नमेंट के या पंजाब के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है। अब अगर हम रिसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें जिसमें कि जो हमारे पास पंजाब की गवर्नमेंट है वो अपोज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, जिसमें कि चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में ऐड करने की बात चली है, ठीक है। और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब करना चाहती है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहला फ़र्क ये पड़ता है कि जो पंजाब का क्लेम है ऑन एंटायर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी वो वीक हो जाता है एक तरह से। और दूसरा जो इसमें फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि आर्टिकल 240 के अंडर जैसा हमने कि देखा है कि जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ जाती है हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी है, जबकि आर्टिकल 239 में कहा था कि या तो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, अदरवाइज जो है प्रेसिडेंट कंट्रोल करेगा यूनियन टेरिटरी को, जो कि सभी यूनियन टेरिटरी के लिए कॉमन आर्टिकल है 239, ठीक है। जबकि 240 में जो है प्रेसिडेंट को डायरेक्ट पावर दी गई है, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी है, पार्लियामेंट का रोल जो है नहीं है आर्टिकल 240 के केस में। तो अगर चंडीगढ़ आर्टिकल 240 में आ जाता है तो डायरेक्ट पावर प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। और जबकि अगर हम 239 की बात करें, प्रैक्टिकली पावर प्रेसिडेंट के पास ही है, बट वहाँ मेंशन है कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई और प्रोविज़न भी बना सकती है। तो पहला इश्यू तो पंजाब के क्लेम को लेकर है जो वो चंडीगढ़ पर करता है। अगर हम देखें तो 1985 का जो है राजीव लॉन्गोवाल अकॉर्ड में भी यही बात हुई है कि चंडीगढ़ कम्प्लीटली पंजाब को दिया जाएगा। और सेकंड जो इशू है दैट इज़ अबाउट कि डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ जाएगा पंजाब और अभी तक चंडीगढ़। और जैसे अभी तक जो प्रोविज़न है दैट इज़ अबाउट कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पंजाब का गवर्नर है वो ऑटोमेटिकली जो है चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है। इसके बाद अगर चंडीगढ़ आर्टिकल 240 में आ जाता है तो उसके बाद जो चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पंजाब का गवर्नर ना होके डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई और अपॉइंट किया जाएगा और वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से ही कम्युनिकेट करेगा। अभी भी करता है वो, बट वो ड्यूल रोल में होता है पंजाब का गवर्नर, मतलब एक तरफ वो पंजाब का गवर्नर है और दूसरी तरफ वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये थोड़ा चेंज आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज़ अबाउट कि क्लेम जो पंजाब का है ऑन एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ वो वीक हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो चंडीगढ़ की जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न है, बिकॉज जो चंडीगढ़ है हमारे पास यूनियन टेरिटरी वो हरियाणा की, पंजाब की भी कैपिटल है, हरियाणा की भी कैपिटल है और एक तरह से वो यूटी भी है। तो तीन तरह से गवर्न या तीन तरह से कंट्रोल की जा सकती है ये या होती है। जैसे पंजाब के द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट का भी कुछ रोल है बिकॉज हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिसेज यहाँ होंगे, इनका जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दोनों का पंजाब और हरियाणा का एक ही है। और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल रहता है बिकॉज ये यूनियन टेरिटरी है। तो
अभी जो है अपर हैंड पंजाब का है, बिकॉज़ पंजाब का गवर्नर ही एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ वर्क करता है और ज़्यादा कंट्रोल पंजाब का ही है। क्योंकि अगर हम देखें तो 1966 में जो पंजाब रिऑर्गनाइज़ेशन एक्ट था, जिसके अंतर्गत जो है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ को बनाया गया था, या हिमाचल के जो एरियाज़ है आज की डेट में, जो पहले पंजाब में होते थे, लोअर हिमाचल का एरिया, वो भी पंजाब से अलग करके हिमाचल में मिला दिया गया था। और हरियाणा को अलग किया गया था 1966 में, ठीक है? उस टाइम जितना भी जो एरिया है क्या बोलते हैं चंडीगढ़ यूटी का, उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो पंजाब के ही अलग-अलग विलेजेस, या जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल के जो अलग-अलग विलेजेस थे, उन्हीं से मिल के ये बनाया गया है। ऐसा नहीं, इसमें हरियाणा का भी पार्ट है, हिमाचल का भी अप्रॉक्सिमेटली 7% के आसपास क्लेम हिमाचल भी करता है चंडीगढ़ पर। बट सबसे बड़ा जो इश्यू है दैट इज़ अबाउट कि पंजाब का जो क्लेम है वो वीक हो जाता है। तो ये सारी ओवरऑल कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था।